न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है यूपीपुर से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। पुलिस ने कुख्यात अपराधी सनी देओल को धर्मेंद्र की टीम ने किया गिरफ्तार। बता दें, प्रयागराज के हंडिया थाना क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। कुख्यात अपराधी सनी देओल को नहर के पास से पुलिस ने देसी बम के साथ गिरफ्तार किया है। जहां मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान कुख्यात अपराधी सनी देओल निवासी सदरेपुरा हंडिया को विभिन्न जो जनपदों में वांछित है और इसके ऊपर इनाम भी है, इसको गिरफ्तार किया है। हंडिया थाना प्रभारी धर्मेंद्र दुबे द्वारा इसको कई बार पकड़ने का प्रयास किया गया, मगर सनी देओल हमेशा चकमा देकर फरार हो जाता था और बाइक से ये किसी घटना को कारित करने जा रहा था, जिसमें हंडिया सहायक पुलिस आयुक्त व थाना प्रभारी की टीम ने फोर्स के साथ सनी देओल को नहर के पास से गिरफ्तार किया है, जिसके पास से चोरी की मोटरसाइकिल व 6 जिंदा बम विस्फोटक सामग्री बरामद की है। बता दें, सनी देओल एक खतरनाक किस्म का अपराधी है, जिसे धर्मेंद्र की टीम ने अब गिरफ्तार किया है। ऐसे में अब गिरफ्तार करके सनी देओल के खिलाफ विधिक कार्रवाई कर जेल भेजा जा रहा है। और क्या कुछ कहना है, आइए दिखाते हैं। उच्च अधिकारियों द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार रात्रि में सुबह 4 बजे तक हमारी गश्त रहती है। 3:30 बजे के करीब हंडिया पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति करारी भदैली नहर पुलिया के पास बिना नंबर की गाड़ी के साथ कोई अपराध करने की फिराक में है। इस सूचना पर तत्काल हंडिया पुलिस पहुंची और उसे गिरफ्तार करके लाया गया। जब उससे पूछताछ की गई तो पता चला कि वो सदरेपुर का सनी देओल है, जो हमारे सराय ममरेज थाने से 392 और 307 में वांटेड है। जब उसका आपराधिक इतिहास खंगाला गया तो पता चला उसके ऊपर 21 मुकदमे हैं और अगल बगल के जनपदों में भी मुकदमे कायम हैं। उसके विरुद्ध समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। देश में आज से श्री गणेश महोत्सव का शुभारंभ किया गया। वहीं करेला बाग लाल कॉलोनी में 10 दिनों के लिए गणपति बप्पा को स्थापित किया गया। वहीं गणेश उत्सव 19 सितंबर से 28 सितंबर 2023 को अनंत चतुर्दशी तक भक्तों को दर्शन देते रहेंगे। करेला बाग के लाल कॉलोनी में लाल बादशाह इस बार सिंदूरी कलर में अपने पिता महादेव की गोद में विराजमान है और भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। वहीं बप्पा की सुबह दोपहर शाम 3 समय आरती हो रही है, तो साथ ही लड्डुओं का भोग लगाया जा रहा है। वहीं लाल कॉलोनी में लाल बादशाह गणपति बप्पा का पहला दिन था, जहां पंडाल में भव्य आरती का नज़ारा देखने को मिला। ऐसे में भक्तों ने यहां बप्पा की भव्य आरती की और प्रसाद ग्रहण किया। आरती के समय यहां एक अद्भुत नज़ारा था। ऐसे में महिलाएं बप्पा की आराधना में, पूजा अर्चना में एकदम जुटी थीं और चारों तरफ घंटे, घड़ियाल, शंख बज रहे थे और लोग बप्पा की भव्य आरती कर रहे थे। मानो लगातार जिस तरह से आरती की जा रही थी, ऐसा लग रहा था कि भक्त बप्पा को साक्षात सामने देख रहे हों। और जिस तरह से आज दर्शन और पूजा अर्चना के लिए लोगों की भीड़ लगी थी, इससे ये तो माना जा रहा है कि गणपति बप्पा की दर्शन के लिए यहाँ डेली कम से कम सैकड़ों लोग इकट्ठा होते हैं। सबसे पहले प्रयागराज में जितने भी हैं जो देख रहे हैं, सबको मेरा जय गणेश है। इतना उत्साह रहता है कि बप्पा गणेश चतुर्थी भाद्रपद की शुक्ल पक्ष को आते हैं और 11 दिन तक अपने पृथ्वी लोक से सबको अपना आशीष देते हैं। और हमारा जो फाउंडेशन अब की 23वें वर्ष का भव्य आयोजन कर रहा है, हमारे साथ हमारे सभी फाउंडेशन की सभी सहयोगी टीम है। और इस बार को हमारा 23वें जो आयोजन है, हमारे इसमें पूजन जो गणेश जी का होता है, 1001 लड्डू और मोदक सहस्त्रार्चन आज प्रथम दिवस है। फिर इनको नियमित 11 दिन अलग अलग भोग है, भंडारा है, प्रसाद किया जाता है। और लोगों में बहुत ही अब उत्साह हो गया है कि बप्पा आ रहे हैं। तो बप्पा आ तो गए हैं, विराजमान भी हो गए हैं। और अब की बार बप्पा को सिंदूरी कलर में हम लोग लाए हैं, जिनके साथ माता रिद्धि सिद्धि, उनके पुत्र शुभ लाभ भी साथ में विराजमान है। और मूषक की सवारी है जो वो भी हमारे साक्षात विराजमान है। और गणेश जी से हम यही प्रार्थना करते हैं, यही हमारा निवेदन है कि सबके घर में सुख समृद्धि रहे, सभी विघ्न बाधा से दूर रहें, सभी की मनोकामना को पूर्ण करें। और हमारे यहाँ सबसे खास बात ये है कि बप्पा का हमारे यहाँ हमको लगता है कि कैथे का हवन अभी तक किसी ने नहीं किया होगा। जो हमारा गणपति फाउंडेशन हर साल गणेश जी का कैथे से हवन करता है, नित्य उनको कैथा अर्पण करता है। और इसके साथ इनका परम प्रिय भोग मगज का लड्डू
मोदक और मूंग की दाल का लड्डू है और काले तिल का लड्डू है, जो कि नियमित तौर पे ये प्रसाद में चढ़ाया जाता है, भक्तों में वितरित किया जाता है। साथ साथ इनको मालपुआ भी बहुत प्रिय है और इनका खीर नियमित तौर पे इनको किया जाता है। भक्तों पे इनको प्रसाद वितरण किया जाता है, सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। अभी तक गणेश जी हमारे लाल बाग के राजा ही कहा जाएगा, जो कि करैला बाग में 23 वर्षों से विराजमान है। सभी की मनोकामना को पूर्ण करते हैं और हमारे सभी भक्तों की कामना को पूर्ण करें। हाँ, अखिलेश साहे, श्री गणपति जी सदा साई फाउंडेशन अध्यक्ष, वास्तु विद्या विशारद, रत्न ज्योतिष विशारद। प्रणाम सबको। इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे कोई भी पूजा पाठ होता है तो उसमें प्रॉस्पेरिटी जो होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहती है, और किसी भी ऐसे स्थान पे जाने पे आप कुछ भी सोच के आइए, वो आपका पूर्ण होता है। और मैं इनको यही बोलना चाहूँगी कि सबका सहयोग बनाते रहें। सबसे बड़ी चीज़ है कि सबकी आपस में गैदरिंग हो जाती, सब एक दूसरे से तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जी जी, मेरा नाम सुधा सिंह है और मैं टैगोर पब्लिक स्कूल से हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर और जो है बहुत आनंदमय है। हम लोग का फाउंडेशन अखिलेश भैया जो कि अध्यक्ष हैं चलाते हैं, बहुत सुंदर हर साल जो है होता है यहाँ पे। करैला बाग लाल कॉलोनी यहाँ के बादशाह हैं ये, और ऐसे ही हमेशा विराजमान रहें, हम लोग का साथ रहे, प्रेम रहे, साथ साथ रहें। सुनीता गुप्ता। संगम नगरी प्रयागराज में एक वीडियो सीसीटीवी सोशल मीडिया वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग कार पर हमला करते दिखाई दे रहे हैं। घटना करेली के धूमनगंज थाना क्षेत्र की बताई जा रही, जहां पर कार पर लोगों ने पथराव किया, जिससे कार का शीशा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। कार चालक किसी तरह से पीड़ित वहां से कार लेकर भागा और करेली थाने पर जा रुका, जहां उसने करेली थाने पहुंचकर अपनी जान बचाई है। बता दें, मामला धूमनगंज थाना क्षेत्र के कसारी मसारी इलाके का है, जहां बताया जा रहा है सूत्रों के अनुसार पैसे की लेन देन को लेकर ये विवाद हुआ था। वहीं हमला करने वाले युवक फिर बाइक से वहां से फरार हो गए। फिलहाल पीड़ित ने करेली थाने पहुंचकर किसी तरह से अपनी जान बचाई है, जिसमें गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। कीड़गंज पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जहां कीड़गंज पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से पुलिस ने चोरी की 6 मोटरसाइकिल व 1 स्कूटी बरामद की है। बता दें, अब कीड़गंज पुलिस इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई कर भेज रही जेल। थाना कीड़गंज व एसओजी पुलिस टीम के द्वारा 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक का नाम अलीम और दूसरा अरमान है। और ये दोनों जो हैं वो वाहन चोर हैं और इनके कब्जे से 7 दुपहिया वाहन, जिसमें 6 मोटरसाइकिल और 1 स्कूटी जो है वो बरामद की गई है। इसके जो 2 अन्य साथी हैं वो भी पुलिस के द्वारा चिन्हित कर लिए गए हैं और उनकी गिरफ्तारी भी पुलिस के द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। इसमें मुकदमा दर्ज करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। जहां समाजवादी पार्टी में 33 लोगों को जिम्मेदारी मिली, तो फिर से एक बार शहर उत्तरी विधानसभा में ओपी यादव को अध्यक्ष चुना गया है। बहुप्रतीक्षित कमेटी की सभा अध्यक्ष ओपी यादव ने जास्टाउन स्थित कार्यालय पर घोषणा की। एक एक करके लोगों को माल्यार्पण किया गया और मनोनयन पत्र सौंपा गया। वहीं सैयद इफ्तिकार हुसैन की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। वहीं कार्यक्रम का संचालन रविंद्र यादव रवि ने किया। जिला कार्यालय समाजवादी पार्टी जास्टाउन में शहर उत्तरी विधानसभा 262 की विधानसभा कार्यकारिणी का विस्तार हुआ, जिसकी अध्यक्षता सैयद इफ्तिकार हुसैन महानगर अध्यक्ष जी ने और संचालन श्री रविंद्र यादव जी महानगर महासचिव जी ने किया। इस कमेटी में हमने सारे वर्गों से लेकर एक मजबूत कमेटी बनाने का पूरा प्रयास किया है, जिसमें सभी वर्ग के लोग हैं, जिसमें जो पीडीए को पूरी तरह समर्पित हैं। हमारे सभी नवनियुक्त जितने भी पदाधिकारी हैं आने वाले 2024 के चुनाव में इंडिया को जिताने का पूरा प्रयास करेंगे, पूरी ताकत लगाएंगे, पूरी मजबूती के साथ। जो भी प्रत्याशी लोकसभा से समाजवादी पार्टी से आता है फूलपुर से या इंडिया गठबंधन से आता है, उसको हम लोग शहर उत्तरी विधानसभा जिता के फूलपुर लोकसभा जिताने का काम करेंगे। आज शहर उत्तरी 262 विधानसभा के ओपी यादव की अध्यक्षता जो बनाई गई है, उसकी कार्यकारिणी घोषणा की और इसमें सभी जात बिरादरी के लोगों को लिया गया है।
सब पुराने समाजवादी हैं। सारे लोग मिलजुल कर वहाँ इंडिया की तरफ से भाजपा भराने काम करेंगे और हमारे महामंत्री हमारे संदीप यादव जो विधानसभा यहाँ चुनाव लड़े थे, हमारे हामिद भाई, सऊद भाई, तमाम लोग जुटकर पूरी उत्तरी में अब कि हम लोग चुनाव जीतेंगे और भाजपा जो सांप्रदायिक पार्टी को हराने का काम। रामनगरी प्रयागराज में उस समय हड़कंप मच गया जब प्रोफेसर NB सिंह ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक अजगर को रेस्क्यू किया, तो वहीं दूसरी तरफ आनंद भवन में सांप निकलने की सूचना मिली। तत्काल अजगर को रेस्क्यू करने के बाद प्रोफेसर NB सिंह वहां पहुंचे और जहां उन्होंने आनंद भवन के अंदर भी सांप को रेस्क्यू किया। बता दें, जहां एक जहरीले सांप को प्रोफेसर NB सिंह ने कड़ी मशक्क़त के बाद रेस्क्यू किया और साथ ही उसे जंगल में ले जाकर सुरक्षित छोड़ दिया है। साथ ही प्रोफेसर NB सिंह ने लोगों से अपील करते हुए सांपों को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहना है उनका। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ऐसे सांप जिनका सिर धड़ शरीर बराबर मोटाई का होता है, पूंछ छोटी और मोटी होती है, वो जहरीले सांप होते हैं। जैसे कोबरा, करेत, रसल वाइपर, पिट वाइपर, ये सब जहरीले सांप हैं। इनसे आप बचिए और अगर काटता है, स्नेक बाइट करता है, तो आप अस्पताल में जाइए। मंत्र से आपका जहर नहीं खत्म होगा और 1.5 घंटे तक टाइम रहता है, इसके बाद आपकी लाइफ को खतरा है। कोबरा न्यूरोटॉक्सिक है, करेत हीमोटॉक्सिक, इससे बचिए। और आप सबसे अनुरोध है, आप लोग ये सर्वकाल चल रहा है, मच्छरदानी का उपयोग करें। कहने को तो स्मार्ट सिटी है प्रयागराज, मगर हकीकत आप देख सकते हैं क्योंकि ये नज़ारा है सिविल लाइंस के सुभाष चौराहे से नवाब यूसुफ रोड की जाने वाली सड़क का। नवाब यूसुफ रोड से बिजली घर तक ये लगी सड़कों पर स्ट्रीट लाइट अब शोपीस बनकर रह गई है। हाथीदास साबित हो रही ये स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी रहती है, क्योंकि जब स्ट्रीट लाइट नहीं जलती है तो जाहिर सी बात है सड़कों पर अंधेरा होता है और जिससे आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं सड़क पर इन गड्ढे भी हैं और ऐसे में कई बार बंद स्ट्रीट लाइट के कारण और रात में लोग दुर्घटनाग्रस्त भी होते हैं। जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण अब बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट, छाया अंधकार। अब देखना होगा कब इस स्ट्रीट लाइट को सड़कों की नगर निगम कराता है सही, या फिर इसी तरह से रहती हैं बंद। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।